का वीडियो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भूमिका है पेपर आउट के ऊपर, उसके ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। 19 फरवरी को सीएचओ का एग्जाम था। राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार ने राजस्थान के युवाओं को एक और शानदार गिफ्ट दिया है। सीएचओ का पेपर भी आउट हो गया था। 2-3 घंटे पहले पेपर के 78 क्वेश्चन व्हाट्सएप पर आ गए थे और वहाँ उसके जो डायरेक्टर है वो बिल्कुल ही बेशर्मी से बेशरम बयान दे रहे हैं कि बाद में ये पेपर आपका बाद का, ये व्हाट्सएप का जो है इमेज है वो बाद का है, लेकिन वो पहले का इमेज है और ये वो जांच का विषय है और सामान्यतः वो पहले का ही लग रहा है। इतने ये चोर हैं, ये दूध के धुले हुए नहीं है कि इनकी कोई बात मान ली जाए। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये कलयुगी धृतराष्ट्र और गांधारी बन गए हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी बन गए हैं। गांधारी फिर भी धर्म का पक्ष लेती थी लेकिन आंखों पे पट्टी थी बेचारी के, तो उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का हाल गांधारी की तरह है और हाई कोर्ट तो बिल्कुल ही धृतराष्ट्र बना हुआ है। जिस तरह से कौरवों की राज्यसभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और धृतराष्ट्र चुप रहा था क्योंकि वो अंधा था और दूसरा वो बोला भी नहीं था, उसको पता चीरहरण हो रहा है और उसके लिए धृतराष्ट्र को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। अपने 100 बेटों के 100 जो है वो उसके सामने एक्सपायर हुए थे। 100 बेटों के 100 के समाचार उसको सुनने पड़े थे। ये कीमत हर कोई आदमी अपने 100 बेटों की मौत का समाचार सुनना बहुत बड़ा बात होता है। एक बेटे की मौत में ही आदमी पूरा हिल जाता है। भगवान किसी के साथ ऐसा नहीं करे, लेकिन ये जो युवाओं के भविष्य का जो चीरहरण हो रहा है, युवाओं के जो भविष्य के साथ जो चीरहरण हो रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें जो युवाओं के भविष्य के साथ जो चीरहरण कर रही है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ये गांधारी और धृतराष्ट्र की तरह बने हुए देख रहे हैं कि चीरहरण होने दो, वरना ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये अपने को बताते हैं कि किस मंदिर में लेडीज घुस सकती है, किस में नहीं घुस सकती, उसमें ये इंटरफेयर करते हैं। दूसरा, दिवाली पे कितने पटाखे छोड़ने हैं, 5 छोड़ने हैं, 10 छोड़ने हैं, कौन सा पटाखा छोड़ना है, ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान लेके पूरा मामला डिस्कस करता है। होली में कौन सा रंग छोड़ना है, कौन सी पिचकारी किसके ऊपर छोड़नी है, भाभी पे छोड़नी है कि देवर पे छोड़नी है, कौन सा क्या करना है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत ही फ्री रहता है बेचारे, बहुत टाइम रहता है इनके पास। या कोई मान लो कोई आतंकवादी, बेचारा आतंकवादी कोई मान लो कोई बेचारा आतंकवादी 1-2 जगह 4 जगह बम फोड़ दिया, 50-100 को मार दिया, तो उसकी जमानत, वो आतंकवादी रह गया ना, तो अच्छा आदमी है वो इनकी नजर में, तो उसकी जमानत लेने के लिए ये लोग रात को 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे इनका दरवाजा खुल जाता है। लेकिन जो गरीब मजदूर किसान उनका बच्चों के साथ जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, उस खिलवाड़ के लिए इनके पास 1 सेकंड भी नहीं है। ये स्वतः संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इनको शर्म करनी चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देशित करके ऐसा नियम, ऐसा कानून, ऐसा अध्यादेश लाना चाहिए ताकि जो पेपर आउट करे उसकी आत्मा, उसकी रूह कांपे पेपर आउट करने से पहले कि भाई मेरे को उम्र कैद हो जाएगी या फांसी की सजा हो जाएगा या मेरा प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाएगा, उसमें खतरनाक खौफ होना चाहिए। ये रूल इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपने हाथ में लेके ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देशित करना चाहिए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जब इनके बेटों के करियर की बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज जो बनने का जो सिस्टम है, उस टाइम पर सरकार कुछ इंटरफेयर करती है तो इनके एकदम मिर्ची लगती है। ये 10 सेकंड में रिएक्ट करते हैं, अरे अरे ऐसा नहीं कर सकते, हम सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। लेकिन जब मजदूर, गरीब, किसान, उसके बच्चे का भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उस टाइम इनके पास 1 सेकंड भी नहीं है। और जैसे धृतराष्ट्र को बहुत कीमत चुकानी पड़ी थी उस चीरहरण की, उसी तरह से ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज बैठे हैं, इनको भी इतिहास जब लिखा जाएगा तो इनके मुंह पे भी कालिक पोती जाएगी और इनको भी शर्म करना चाहिए। इनको भी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। जिस तरह से धृतराष्ट्र को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ा था, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, जो बहुत ज्यादा लोग ऐसा बोलते हैं कि ये लोग करप्ट भी हैं, लेकिन अब सुनने में आया, ऐसा कंफर्म नहीं है भाई, हो भी सकते हैं ये करप्ट, ठीक है, लेकिन इनको शर्म करना चाहिए और कम से कम इस सेंसिटिव मैटर पे, जहां पूरे देश के युवाओं के भविष्य का जो सवाल है, मजदूर, गरीब, किसान कितना मेहनत मजदूरी करके पैसा लगा के एग्जाम लिखता है और पेपर चोरी कर आके तुम उसका नौकरी खा जाते हो। शर्म आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। इसके ऊपर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देशित करना चाहिए। बहुत ही पावरफुल से पावरफुल रूल बनाना चाहिए। इनको चौराहे पे खड़ा करके जो पेपर आउट कर रहे हैं, इनको चौराहे पे खड़ा करके इनका मुंह काला करके गधे के ऊपर बिठा के इनको घुमाना चाहिए, इनका सारा प्रॉपर्टी जब्त कर लेना चाहिए और इनको समाज से बेदखल कर देना चाहिए। थैंक यू।